So hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean and today I'm actually back with a new video. तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्लास 9th ट्यूलिप सीरीज़ का जो हमारा चैप्टर लेसन 6 है दैट इज़ द विलियम शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। ठीक है, तो गाइज हम लोग करने वाले हैं टेम्पेस्ट 1 और टेम्पेस्ट 1 का जो हमारा सीन 1, सीन 2 और सीन 3 है इसको हम करने वाले हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो हैं इस प्ले के राइटर हैं, यू कैन से ऑथर हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफ़ान, एक वायलेंट, एक एग्रेसिव सा जो एक स्टॉर्म आता है, एक खिला मतलब बहुत ही भयानक घातक वाला तूफान जो आता है उसको टेम्पेस्ट बोला गया। अभी समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम टेम्पेस्ट क्यों पढ़ा और ये चैप्टर मतलब ऐसा क्या हो गया कि भैया चैप्टर का नाम ही तूफान पड़ गया। तो ये सब कुछ समझेंगे इस पर्टिकुलर लेसन में। दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर डुपर एक्साइटिंग। तो गाइज ये चैप्टर एक मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला चैप्टर नहीं है, ये इमेजिन करने वाला चैप्टर। यू रिक्वायर टू जस्ट इमेजिन और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम लोग मतलब ये चैप्टर एक्चुअली है ही मतलब बिल्कुल एक स्टोरी है, एक इट्स लाइक अ प्ले। जैसे आप नाटक देखते हो समझ लो कि भैया ये सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा है। तो सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर के बारे में दिया हुआ है एज अर्लियर, जैसे हमने बाकी के राइटर्स के बारे में पढ़ा। 1564 से लेकर के 1616 तक जो इनका टाइम पीरियड रहा है। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट। ये एक इंग्लिश पोइट थे और प्ले राइट यानी प्लेस वगैरह ये लिखते थे। और यानी ग्रेटेस्ट राइटर बोला गया है इंग्लिश लैंग्वेज का। और सबसे जो फेमस और पॉपुलर अगर कोई थे ड्रामा लिखने वाले वो थे हमारे शेक्सपियर। नाउ आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने विलियम शेक्सपियर का नाम नहीं सुना होगा, बिकॉज वो इतने फेमस थे कि मतलब दुनिया के हर एक पार्ट में मतलब कि हर एक जो एक होता है ना, हर एक पार्ट जो होता है नुक इन कॉर्नर, वहाँ पे जो हमारे जो विलियम शेक्सपियर थे वो जाने जाते हैं। तो ये इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, इनके जो इनकी क्रिएशंस है उसके बारे में दिया। यू रिक्वायर टू रीड इट वंस। और हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने लेसन की तरफ। तो गाइस मैं पहले बता देती हूँ, यहाँ पे हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, जो न्यू टर्म्स हैं हमारी, हमने यहाँ पे लिख दी हुई हैं। सो द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब ये प्ले इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने तो बहुत सारे मतलब 38 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो टेम्पेस्ट स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये लास्ट प्ले था जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और ये 1 मार्क्स में आ भी सकता है कि कौन सा प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने उनका लास्ट प्ले था। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्ले कंटेनिंग ब्यूटीफुल वर्स, विजडम ऑफ थॉट एंड द थीम्स ऑफ रिपेंडेंस एंड रिकॉन्सोलिडेशन। तो यहाँ से एक फिर से क्वेश्चन निकलता है कि क्या थीम है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, इस पूरी कहानी का, इस पूरे प्ले का। तो वो है रिपेंडेंस यानी कि पश्चाताप, किसी के लिए हम सॉरी फील करते हैं। और रिकॉन्सोलिडेशन होता है, क्या होता है रिकॉन्सोलिडेशन, समझौता करना, पैचअप कर देना। ठीक है, तो जब हम वापस से रीयूनाइट होते हैं उसी को हम बोलते हैं कि हमारा रिकॉन्सोलिडेशन हो गया। तो ये जो प्ले है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें बहुत अच्छे वर्सेस यानी इसमें जो छंद हैं, अब हिंदी की कविताओं के छंद मत लेके बैठ जाना, मतलब कि जो इसके सेंटेंसेस हैं, जो इसके मतलब एक थीम है जो इस पूरे के पूरे प्ले का, वही कुछ अलग सा है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। और जो थीम है मतलब रिपेंडेंस और रिकॉन्सोलिडेशन का, वो इस चैप्टर को बहुत स्पेशल बनाता है, इस प्ले को बहुत स्पेशल बनाता है। देयर इज अ स्टॉर्म, अ शिपरेक एंड द ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ मेरिंडा एंड फर्डिनेंड। तो इस चैप्टर में जो मेरिंडा और फर्डिनेंड दो इंसान हैं, इनकी लव स्टोरी के बारे में बताया हुआ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेरिंडा कौन थी, फर्डिनेंड कौन थे। और यहाँ पे एक शिपरेक के बारे में बताया कि किस तरह शिप टकरा जाती है और शिप के साथ क्या क्या होता है। तो वो सब कुछ समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्ले में। तो गाइस ये है हमारे इंपॉर्टेंट जो न्यू टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर पेज के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नीचे चलते हैं। ऑन अ लोनली आईलैंड इन द सी देयर लिव्ड वंस 3 people, a wise old man। गाइस चैप्टर इस प्ले के लास्ट में हम लोग को कंक्लूड भी करना है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर और कौन कौन से उनके नाम है। There lived 3 people, a wise old man named Prospero, his beautiful young daughter Mirinda and their servant Caliban। तो गाइज एक ब्यूटीफुल सा आइलैंड, ब्यूटीफुल सा एक टापू होता है जहाँ पे मतलब पूरे एक समुद्र के बीचों बीच, जहाँ पे एक समय की बात है जहाँ पे 3 लोग रहा करते थे। कौन था, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम प्रोस्पेरो था, उसकी छोटी सी मतलब उसकी खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम मिरिंडा था, और उनके और उसका जो सर्वेंट, उसका जो मतलब आप बोल सकते हो कि मेड, जैसे हम बोलते हैं कि भैया ये नौकर है इसका, तो उस तरीके से उसको जो सर्वेंट था वो था कैलिबन। फादर एंड डॉटर हैड कम टू द आइलैंड 12 years बिफोर व्हेन मिरिंडा वाज अ मेयर बेबी। तो जब मेयर मतलब कि ओनली अ वेरी स्मॉल, तो जब सिर्फ मिरिंडा एक छोटी सी बच्ची थी तब वहाँ पे फादर एंड डॉटर मतलब प्रॉस्पेरो और जो मिरिंडा है वहाँ पे आए थे। शी कुड हार्डली रिमेंबर हैविंग सीन एनी ह्यूमन फेस एक्सेप्ट हर फादर्स। तो मतलब वो इतना लोनली था, इतना सॉलिटरी था वो आइलैंड कि मिरिंडा को मतलब लगता है कि मतलब मिरिंडा ने किसी और का चेहरा ही नहीं देखा होता सिवाय अपने पापा का। एज फॉर कैलिबन ही हार्डली लुक्ड ह्यूमन, ही लुक्ड मोर देन अ फिश लाइक देन अ मैन। तो जो कैलिबन रहता है
वो मतलब एक ऐसे, वो कैलिबन की बात करें तो वो मतलब बहुत ही मुश्किल से एक इंसान के जैसा दिखता है, वो एक फ़िश के जैसा दिखता है। अब फ़िश के जैसा इसलिए दिखता है, इसका कारण है साइकोरेक्स। तो साइकोरेक्स थी उसकी माँ। अब इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो साइकोरेक्स चुड़ैल उसकी माँ होगी, तो भैया आगे बच्चा भी अतरंगी और मतलब सतरंगी होगा। प्रोस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट अ स्पिरिट नेम एरियल। तो जो प्रोस्पेरो है उसका एक सर्वेंट था कैलिबन और एक उसका सर्वेंट थी एरियल। अब एरियल कौन था? एरियल आप बात करें तो एरियल वाज एक्चुअली स्पिरिट। आत्मा बोलते हैं ना, हमारे विचारधाराएं होती हैं, तो आप बोल सकते हो कि स्पिरिट थी उसका मतलब। जैसे ना बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं जिन, जिन की बात करते हो तुम लोग, तो वो सभी जो चीज़ें रहेंगी वही हमारी स्पिरिट की यहाँ पे बात की गई है। और ये उसको कमांड करता था बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक। तो जो हमारा प्रोस्पेरो था वो एक्चुअली एक छोटा मोटा मैजिशियन था, मतलब कि वो पुस्तकें यानी बुक्स पढ़ा करता था किसकी, मैजिक से रिलेटेड। उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो वो अपनी मैजिक के द्वारा क्या करता था, एरियल को कंट्रोल करता था। बिफोर प्रोस्पेरोज अराइवल देयर लिव्ड ऑन द आइलैंड अ विच नेम साइकोरेक्स द अगली कैलिबन वाज हर सन। तो बोलते हैं कि जो प्रोस्पेरो जब वहाँ पे उस आइलैंड पे नहीं आया था, तो वहाँ पे एक विच यानी एक चुड़ैल, एक डायन, जादूगरनी, जो भी बोलो, वो रहा करती थी जिसका नाम था साइकोरेक्स। और अगली कैलिबन, बदसूरत कैलिबन, उसी का ही बेटा था। शी इम्प्रेजन, उसने एरियल को वहाँ पे मतलब इम्प्रेजन मतलब कि जेल में ऐसे बंदी बना करके रखा हुआ था एक हार्ट ऑफ पाइन ट्री, यानी पाइन ट्री जो होता है ना, उसके अंदर उसने उसको रखा हुआ था। एंड शी डाइड विदाउट रिलीजिंग हिम। तो जो साइकोरेक्स है वो तो मर जाती है, लेकिन वो एरियल को छुड़ाना मतलब नहीं चाहती थी, और वो एरियल को छुड़ाए बिना ही मर जाती है। तो क्या हो जाता है कि प्रोस्पेरो ऑन हिज अराइवल ऑन द आइलैंड फाउंड हिम। मतलब जब वो देखता है कि जो एरियल है वो वहाँ पे बेचारा अटका हुआ है, तो वो उसको निकाल लेता है। और उसके बाद जो एरियल है वो प्रोस्पेरो का फेथफुल सर्वेंट बन जाता है, और जो भी उसका मास्टर यानी जो भी प्रोस्पेरो उसको कहता है वो सारे के सारे वही काम करता है। एट प्रोस्पेरोस कमांड ही वुड रेज स्टॉर्म्स इन द सी और मेक थंडर इन द एयर। तो जो एरियल था वो एक्चुअली एक जिन की तरह होता है ना, जैसे जिन बोलते हैं ये भैया जिन है, जादू वादू में विश्वास करते हैं जो लोग, तो उसी तरीके का था एरियल। क्योंकि एरियल क्या करता था, जो भी प्रोस्पेरो यानी उसका जो मास्टर था वो उसको बोलता था अपने मैजिक की मतलब जो एक थी ना एक प्रॉपर्टी किसके पास, प्रोस्पेरो के पास, तो वो प्रोस्पेरो एरियल को उसकी हेल्प से कंट्रोल करता था। अब आगे हमारा चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। गाइस ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे फिर से वो लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। वन डे, अब सेकंड सीन स्टार्ट होता है। वन डे देयर अरोज अ टेरिबल स्टॉर्म इन द सी। एक दिन बहुत भयानक, बहुत खतरनाक सा स्टॉर्म जो है वो सी में आ जाता है। एज मिरिंडा लुक्ड आउट शी सॉ अ फाइन शिप स्ट्रगलिंग इन द मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म। तो जैसे ही मिरिंडा, अब बहुत सारे लोगों को मिरिंडा का नाम सुन के हमारी पीने वाली कोल्ड ड्रिंक का नाम याद रहा हो, नो इट्स मिरिंडा इज द नेम ऑफ अ गर्ल। तो जैसे ही जो मिरिंडा है वो बाहर देखती है, तो वो ये देखती है कि फाइन यानी अच्छा खासा तंदुरुस्त सा जो शिप है वो स्ट्रगल कर रहा है मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि किसी चीज़ के बीच में हो ना कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं मिडस्ट। तो उसके बीच में अच्छा खासा एक शिप जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, फंसा हुआ है उस तूफान के बीच में। ओ फादर, शी सेड, इफ़ यू हैव बाय योर पावर इज दिस टेम्पेस्ट प्लीज पुट एन एंड टू इट। तो मिरिंडा बोलती है कि अगर आपने, पापा जी मतलब पिताश्री, अगर आपने अपनी पावर के द्वारा, क्योंकि वो तो जानती है कि जो पापा उसको मैजिक करना आता है, तो वो बोलती है कि पापा अगर आपने ये जो टेम्पेस्ट है, ये जो तूफान है भयानक सा, अगर आपने इसको रेस किया है तो इसको एक विराम चिन्ह लगाइए, इसको रोक दीजिए। बट अ फाइन शिप इज़ देयर, एक बहुत अच्छा खासा शिप वहाँ पे है, और जो कि इन क्रूल यानी बहुत ही खतरनाक सी जो वेव्स हैं, जो ये लहरें हैं, इसमें स्ट्रगल कर रहा है, इसमें फंस चुका है। द क्राइज ऑफ द ड्रॉनिंग सेलर सीम टू नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मेरिंडा बोलते हैं कि जो क्राइज हैं, जो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं ड्रॉनिंग सोल्जर्स की, ड्रॉनिंग मतलब कि जो पानी में डूब रहे हैं सोल्जर्स, उनकी जो आवाज़ आ रही है, इस सीम टू नॉक अगेंस्ट मतलब कि वो मेरे दिल के खिलाफ दस्तक दे रही है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कि मेरे जो मैं हूँ एक्चुअली में, जो मेरा मन कह रहा है, ये उसके खिलाफ चल रही है। मतलब कि कोलाइड, एक टकराना होता है ना, जैसे कि दो चीज़ों का, उसी तरह से कि मेरे दिमाग की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ टकरा रही है। और इसलिए वो बोलती है कि बाबा आप इस स्टॉर्म को क्या करो, बंद कर दो, अगर आपने इसको स्टार्ट किया। डोंट बी अफ्रेड रिप्लाई प्रोस्पेरो। तो प्रोस्पेरो तो मेरिंडा का पापा होता है, वो बोलते हैं कि भैया तुम की बेटी मेरिंडा तुम क्या करो, ज़्यादा डरो मत। नॉट अ सिंगल पर्सन शेल पैरिश, बोलता है कि कोई भी एक सिंगल इंसान भी पैरिश नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मरेगा नहीं स्टॉर्म की वजह से। एज फॉर द स्टॉर्म आई हैव रेज्ड इट फॉर योर सेक। तो वो कहते हैं कि जो स्टॉर्म की बात तुम कर रही हो, मैंने तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारे पर्पस के लिए, तुम्हारी वजह से ही स्टॉर्म को मैंने रेस किया है, मतलब कि तूफान को मैंने बनाया है। आई हैव डन इट फॉर यू माई बिलव डॉटर हु डोंट नो हु यू आर। तो बोलते कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग जाने कि भाई तुम कौन हो, और इसलिए मैंने इसी वजह से ये जो तूफान है इसको रेस किया है, और इसलिए तुम्हारे लिए किया है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोस्पेरो टोल्ड मेरिंडा द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ हर लाइफ। तो मेरिंडा को पहली बार जो प्रोस्पेरो उसकी अपनी ज़िंदगी, मेरिंडा और उसकी ज़िंदगी के बारे में बताता है।
12 years ago he said I was a duke of Milan। तो कहते हैं कि आज से लगभग 12 साल पहले मैं मिलान, जो एक उस टाइम पे टेरिटरी थी, एक उसका साम्राज्य था, वहाँ का मैं रूलर था। ड्यूक होता है रूलर, यानी राजा था। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ, मतलब कि जो ज्ञान, मतलब जितना ज़्यादा मैं ज्ञान पा सकूँ उतना मेरा था कि भैया नॉलेज जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एम था, सबसे बड़ा अगर मुझे कुछ चाहिए था तो वो थी ज्ञान। ठीक है, मुझे क्या चाहिए थी? नॉलेज चाहिए थी। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजिशंस हार्डली मैटर टू मी, मेरे लिए जो पैसा है, मेरे लिए जो दुनिया का सामान है, ये वो सब कुछ, ये फर्नीचर, ये सोना चांदी, मेरे लिए हार्डली ही मैटर करता था, मेरे लिए इसकी इतनी कोई अहमियत नहीं थी। लिविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो, तो वो कहता है कि मैंने जितने भी स्टेट अफेयर्स के मतलब जो भी मेरे साम्राज्य के काम थे वो सारे किसके हाथ में सौंप दिए? एंटोनियो के हाथ में सौंप दिए। हुज लॉयल्टी आई नेवर डाउटेड, जिसकी लॉयल्टी के ऊपर, जिसके आप बोल सकते हैं ना कि ईमानदारी के ऊपर मुझे कभी शक भी नहीं था। आई डिवोटेड, ठीक है, मैं जितना भी टाइम था अपनी सीक्रेट स्टडीज़, जैसे कि बताया कि मैं मैजिक करता था तो वो उस स्टडीज़ के लिए मैं डिवोट कर देता था। मीन वाइल ही ग्रू ग्रीडी फॉर पावर एंड पोजीशन। तो कई सिंपल सी बात है, इंसान का नेचर ही ऐसा है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि थोड़े टाइम के बाद डेफिनेटली उसको मन में लालच आना स्टार्ट हो जाता है। तो वही जो प्रॉस्पेरो कहता है कि जो एंटोनियो, थोड़ी टाइम के बाद उसके मन में लालच आना स्टार्ट हो गया। ही ब्राइब्ड माई मिनिस्टर, उसने मेरे मिनिस्टर्स को ब्राइब दे दी, रिश्वत दे दी, पैसा घूस घूस खिला दी। एंड प्लॉटेड अगेंस्ट मी विद माई एनिमी द किंग ऑफ नेपल्स। तो जो किंग ऑफ नेपल्स था उसने क्या किया, उसके साथ मिलकर के मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया, मेरे खिलाफ एक प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। दैट वॉज कम्प्लीटली बेसलेस, जो वो इलीगल था, गैर कानूनी था, फिर भी उसने बनाया। वन डार्क नाइट देयर सोल्जर्स टुक मी आउट ऑफ माई प्लेस विद यू क्राइंग इन माई आर्म्स। तो जो प्रॉस्पेरो वो कहता है कि एक दिन जो उसके सोल्जर्स थे उन्होंने मुझे मेरे महल से बाहर निकाल दिया और तू मेरी बाहों में क्या कर रही थी? रो रही थी। दे डिड नॉट डेयर टू किल अस ओपनली, वो हमें खुलेआम नहीं मार सकते थे, जनता, मेरी जनता के सामने मुझे नहीं मार सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें एक ओल्ड और डैमेज शिप में, जो कि बहुत ही मुश्किल से फ्लोट कर सकता था, तैर सकता था, उसमें डाल दिया और हम लोगों को छोड़ दिया उस सी में, उस समुद्र में डूबने के लिए। बट देयर वाज अ काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गोंजालो, और एक बहुत ही अच्छा सा मेरा जो एक मतलब मिनिस्टर था गोंजालो, उसने मेरी हेल्प की। और उसने क्या किया, एंटोनियो के मतलब जो प्लान में शामिल नहीं था, उसने क्या किया, ही सीक्रेटली स्टोर द शिप विद सम फ्रेश वाटर, उसके अंदर ताज़ा पानी भर दिया, उसमें कपड़े हो गए, खाना हो गया, मेरे प्रीशियस जितने मैजिक से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड बुक थे वो डाल दिए सब कुछ, जिनको मैं अपने टेरिटरी यानी ड्यूक टॉम से, अपने साम्राज्य से ज़्यादा अहमियत देता था। ड्राइवन बाय फेवरेबल विंड्स वी फ्लोटेड टू दिस लोनली आइलैंड। तो मतलब कि हालांकि वो शिप फ्लोट नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली, बट इन हवाओं की वजह से, इस नेचर, इस कुदरत की वजह से हम लोग डेफिनेटली और इस अच्छे से एक आइलैंड पे पहुंच गए। बट व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर रेजिंग दिस टेम्पेस्ट? मिरिंडा के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था। मिरिंडा वाज स्टिल थिंकिंग कि भैया ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बट व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर रेजिंग दिस टेम्पेस्ट? आप इस तूफान को क्यों इस तरह से उछाल रहे हो? आपने ये तूफान क्यों खड़ा किया है? हु वाज स्टिल थिंकिंग ऑफ द ड्रॉनिंग सेलर्स, तो जो मिरिंडा रहती है वो अभी तक भी उन तैराकों उन लोगों के बारे में सोच रही होती है जो कि उस शिप के अंदर होते हैं। फॉर्च्यून हैज़ नाउ बिगिन टू फेवर मी, कहती प्रॉस्पेरो कहता है कि किस्मत भी अब मेरे साथ है, किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। द टेम्पेस्ट हैज़ इन अ स्ट्रेंज मैनर ब्रॉट ऑल माई एनिमीज टू दिस आइलैंड। तो जो प्रॉस्पेरो रहता है वो कहता है कि जो तूफ़ान है इसने अनजाने अनजाने में मेरे, यानी बहुत अजीबोगरीब तरीके से मेरे जितने एनिमीज थे, मेरे जितने दुश्मन थे, उनको इस आइलैंड पे, इस टापू पे ले आया है। दे आर इन द शिप यू सी, जो शिप को तुम स्ट्रगल करते हुए देख रही हो, उसी शिप के अंदर वो सारे के सारे घुसे हुए हैं। फॉर द प्रेजेंट इट इज़ इनफ फॉर यू टू नो दैट मच, और अभी के लिए तुम्हारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ यही जानना मतलब बहुत है, इट्स मच फॉर यू टू नो। देन प्रॉस्पेरो टच्ड मिरिंडा जेंटली विद हिज मैजिक वैंड एंड शी फेल्ट asleep। तो गाइस मैजिक वैंड का जो ग्लॉसरी में आपका दिया हुआ है स्पेशल थिन स्टिक, जादूगर के पास इस तरीके की लंबी सी स्टिक होती है ना जो वो घुमाता है, तो उसी तरीके से क्या होती है जादू की छड़ी किसके पास भी होती है? प्रॉस्पेरो। तो प्रॉस्पेरो क्या करता है, जेंटली अपने जो जादू की छड़ी को घुमाता है और उसको मिरिंडा को सुला देता है। तीसरा सीन क्या है, कम माई एरियल कम्स एट प्रॉस्पेरो वेविंग हिज मैजिक वैंड, एरियल अपीयर। तो जो एरियल को वो बोलता है कम माई एरियल का मतलब मेरा जो उसका गुलाम ही होता है किस्म से एरियल, तो वो उसको बुलाता है और कहता है कि अपना मैजिक वैंड बुलाते हुए, और एरियल वहाँ पे प्रकट हो जाता है जैसे जिन प्रकट हो जाते हैं। Here I am master, guys, these are the important that all the phrases and everything out there. Here I am master, he said I am ready to go wherever you ask me to go and to do whatever you want. वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं तैयार हूँ जहाँ पे भी आप मुझे कहोगे जाने को, और जो जो मुझसे कहोगे करने को मैं सब करूँगा। Have you performed the task I gave you? तो जो क्या जो एरियल होता है एक्चुअली में
जो सब कुछ कर रहा होता है वो एरियल होता है, यानी कि जो तूफान रेस कर रहा होता है वो एरियल ने करा होता है, पर किसके कहने पे किया होता है उसने हमारे महान राजा थे जो पहले ड्यूक थे मिलान के, जो कि कौन थे, प्रॉस्पेरो, उनके कहने पे कर रहा होता है। तो ये सब कुछ कौन करता है, एरियल करता है। यस मास्टर, आई हैव डन एवरीथिंग जस्ट एज यू कमांडेड मी। वो कहता है कि मैंने सब कुछ कर दिया मास्टर, जैसे जैसे आपने मेरे को बोला था। आई अटैक द शिप विद स्टॉर्म, फायर एंड थंडर टिल द सेलर्स गिव अप इन डिस्पेयर। बोलते हैं कि मैंने शिप के ऊपर तूफान, आग, बिजली, सब कुछ गिराया, जब तक जो सेलर्स हैं होपलेसनेस, यानी कि जब तक वो अपनी उम्मीद नहीं खो बैठते, सब कुछ करके देख लिया मैंने। नॉट अ सिंगल पर्सन इन द शिप केप्ट हिज हेड। तो बोलते हैं कि कोई भी जो इंसान है केप्ट हिज हेड, मतलब कि कोई शांत नहीं रहा। क्यों शांत नहीं रहा, क्योंकि इतना खतरनाक जो तूफान था वो मैंने रेज कर दिया था। मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई ऑकवर्ड अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में भी शांत रहो, ऐसा करो वैसा करो, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोगों ने जो अपनी सुध बुद्धि वो खो दी। द किंग्स सन, जो राजा का बेटा है। अब किंग्स सन मतलब यहाँ पे एंटोनियो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंटोनियो का बेटा है या फिर किंग ऑफ नेपल्स का बेटा। तो ही इज एक्चुअली द सन ऑफ किंग ऑफ नेपल्स। तो जो किंग ऑफ नेपल्स का बेटा है फर्डिनेंड, वो लेफ्ट इन द सी, मतलब उसने ऊंची से छलांग मार दी, वो कूद गया समुद्र के बीच में। नाउ ही सिटिंग सैडली इन अ कॉर्नर ऑफ द आइलैंड थिंकिंग दैट हिज फादर इज ड्राउंड। और वो अभी टापू के छोटे से कोने में बैठा हुआ ये सोच रहा है कि उसका जो बाप है वो डूब चुका है। मीनवाइल इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड द किंग योर ब्रदर एंड द अदर्स आर लुकिंग फॉर फर्डिनेंड हु दे फीयर इज ड्राउंड एज फॉर द शिप आई हैव ब्रॉट इट सेफली टू द हार्बर। तो बोलते हैं कि मीनवाइल जो दूसरा पार्ट है आइलैंड का, जैसे अगर ये आइलैंड है यहाँ पे फर्डिनेंड होगा, यहाँ पे होगा जो भी है किंग ऑफ नेपल्स, एंटोनियो वगैरह सब लोग। तो बोलते हैं कि पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आइलैंड के दूसरे पार्ट पे जो राजा है उसने तुम्हारा भाई एंटोनियो है, और जो बाकी के उसके जो चमचे थे, जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे जिन्होंने घूस खाई थी, वो सारे फर्डिनेंड को ढूंढ रहे, जिन्हें लगता है कि वो भी डूब चुका है। और शिप की बात करूँ तो मैंने उसको बंदरगाह पे ले आया हूँ, ऑर्बा पे ले आया हूँ। ऊपर जाके आप वीडियो पीछे करके देख, अभी बता देती हूँ, यहाँ पे ऑर्बर है, प्लेस वो शिप्स आर टाइट, ठीक है, ओके। यू हैव परफॉर्म्ड योर टास्क परफेक्टली। अब जो प्रॉस्पेर वो मेरिंडा से खुश हो रहा था कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे तरह किया है। नाउ वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑन योर हैंड्स, द टाइम बिटवीन नाउ एंड इवनिंग इज प्रीशियस फॉर बोथ ऑफ अस। कहता है कि अभी से लेकर के शाम तक का वक्त बहुत ज़रूरी है और हम लोगों के हाथ में बहुत ज़रूरी काम है कुछ करने को। मोर वर्क सर, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस यू गिव मी, नेम्ड यू टू गिव मी माई फ्रीडम। तो जो एरियल है वो कहता है कि भैया कि सर जी आप तो भूल गए कि आपने मेरे को क्या देनी थी, फ्रीडम देनी थी, आज़ादी देनी थी, आपने तो बोल था। लेकिन वो एक्चुअली में प्रॉस्पेरो क्या करता है, उसको अपने अंडर में लाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है। तो जो वो कहता है कि मतलब आपने तो मुझे बोला था ना कि आप मुझे आज़ादी दोगे। व्हाट सेड प्रॉस्पेरो एंग्री। प्रॉस्पेरो को गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, हाउ डेयर यू आस्क फॉर फ्रीडम बिफोर द टाइम इज़ आउट। वो बोलता है कि अभी वक्त कहाँ हुआ है तुम्हारी आज़ादी के लिए, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है। वेयर यू वुड यू बी पुट फॉर मी, हैव आई रिमाइंड यू हाउ आई रिलीज यू फ्रॉम द पाइन ट्री। तो बोलते कि तुम मेरे सामने ये बात कर रहे हो कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, क्या तुम भूल चुके हो कि किस तरीके से उस पाइन ट्री से तुम्हें मैंने आज़ाद कराया था। आई एम सॉरी मास्टर, आई विल ओबे यू विलिंगली। तो एरियल कहता है कि मैं पूरी दिल से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कौन बोलता है, एरियल बोलता है किसको, प्रॉस्पेरो को। Good, said Prospero. After 2 days I will set you free. Meanwhile, carry out your task with a good heart. तो Prospero कहता है ठीक है, बहुत अच्छे, और 2 दिन के बाद मैं तुम्हें मतलब फ्री कर दूंगा, तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, और तब तक जो मैं तुम्हें काम बोल रहा हूँ उसको अच्छे दिल से, अच्छी तरह अपने पूरे मन से करो। Then Prospero told him what he should do. बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एंड जो एरियल है वो दूर चला जाता है टू द प्लेस जहाँ पे जो फर्डिनेंड है वो बैठ के रो रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है जो फादर है वो डूब गया और मर गया। किसका, फर्डिनेंड का, किंग ऑफ नेपल्स था जो। तो गाइज यही है हमारा जो ये टेम्पेस्ट 1 का जो ये 3 सीन्स है, हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। और हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं कि इस चैप्टर की थीम क्या है। तो यही है थीम, क्या है, रिपेंडेंस एंड रिकंसोलिडेशन। तो ये सब कुछ रहता है इस पूरे चैप्टर में। एंड गाइज अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे टेम्पेस्ट 2 को। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। और या सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से इसके जो जितने भी हमारे इस पूरे के पूरे नैरेटिव में जो मेन कैरेक्टर्स हैं कौन कौन है। सबसे पहले है प्रॉस्पेरो, फिर मेरिंडा है, कैलिबन है, उसके बाद एरियल है, देन साइकोरैक्स है। फिर नीचे जाएंगे तो कौन कौन है हमारे पास और कौन है, हमारे पास यहाँ पे और कौन कौन है, एरियल वगैरह सब कुछ हो गए, साइकोरैक्स, कैलिबन सब हो गए। अब हमारे पास बचा गोंजालो है, एंटोनियो है, किंग ऑफ नेपल्स है, फर्डिनेंड है, ठीक है। ये सारे लोग हैं हमारे पास इस पूरे के पूरे नैरेटिव में। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको पसंद है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। एंड या आप यहाँ से फिर से वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि आई नो वर्ड मीनिंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टिल दैट हैव अ नाइस टाइम एंड मीट यू इन द नेक्स्ट video very soon. That will be Tempest 2. Bye bye.